मरहब, जिसके बारे में ये मशहूर था कि वो अकेला 1000 की फौज के साथ लड़ सकता है। हजरत अली ने अपने हाथों से खैबर का दरवाजा उखाड़ कर फेंक दिया, जिसको खोलने के लिए 20 आदमियों की जरूरत होती थी। जब यहूदी सुबह अपने कामों के लिए खेतों पर गए तो मुसलमानों की फौज देखकर वो चीखने चिल्लाने लगे कि अल्लाह की कसम, मोहम्मद लश्कर लेकर आ गया है। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि कल मैं एक ऐसे शख्स को झंडा दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करता है। आइए ग़ज़वा खैबर के इस वाक़ये को करीब से देखते हैं। यहूदी शुरू से ही मुसलमानों के खिलाफ थे और कोई ना कोई साजिश वो मुसलमानों के खिलाफ करते रहते थे। जंगे खंदक में भी बनु कुरैज़ा के यहूदियों ने मुसलमानों के साथ धोखा किया था और ये मुसलमानों के लिए अब सीरियस थ्रेट बनते जा रहे थे। फिर मुसलमानों को ये खबर मिलती है कि खैबर के यहूदी बनु गतफान के साथ मिलकर मुसलमानों के साथ जंग करने का इरादा रखते हैं। खैबर मदीना से ऑलमोस्ट 177 किलोमीटर दूर यहूदियों का एक शहर था, जहां यहूदियों के कई मजबूत किले थे जो हमेशा से ही मुसलमानों के लिए खतरा बने हुए थे। खैबर के यहूदियों ने बनी नज़ीर को भी पनाह दी थी, जो मुसलमानों के खिलाफ जंग और साजिशों में मुलविस थे। सारे का सारा अरब डेजर्ट था, मगर खैबर का इलाका बहुत ही जरखेज था, जहां पर तरह तरह के फल, अनाज और फसलें थी, जिसे यहूदी पूरे अरब में एक्सपोर्ट करते थे। इस वजह से यहाँ के यहूदी बहुत ही अमीर थे और अपना वो सारा पैसा इन्हीं किलों के अंदर रखते थे। इससे पहले मुसलमानों ने कभी भी किसी पर हमला नहीं किया था, बल्कि खुद को डिफेंड किया था। नबी अलैहिस्सलाम सीक्रेटली 1500 सहाबा की फौज तैयार करते हैं खैबर पर हमला करने के लिए। मुसलमानों और मक्का के दरमियान एक मुआहदा हुआ था, जिसके मुताबिक अगले 10 साल के लिए इन दोनों की आपस में लड़ाई नहीं होनी थी। यही सही वक्त था इन यहूदियों से छुटकारा पाने के लिए, क्योंकि मदीना को मक्का की तरफ से कोई भी खतरा नहीं था। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने यह फैसला किया कि इससे पहले कि वो हम पर हमला करें, हम उन पर हमला कर देते हैं। कुछ मुनाफिकीन ने खैबर वालों को यह खबर दे दी कि मुसलमान तुम लोगों पर हमला करने के लिए आ रहे हैं, जिसे खैबर वालों ने बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया, क्योंकि उनके किले बहुत ही मजबूत थे और इनको फतह करना ऑलमोस्ट नियर टू इम्पॉसिबल था। मुसलमान रात को खैबर की हदूद में दाखिल हो गए और रात वही क़याम किया। फिर सुबह फजर की नमाज पढ़कर आगे बढ़े। यहूदी बेखबर सुबह सुबह काम करने के लिए अपने खेतों पर गए। उन्होंने मुसलमानों की फौज को अचानक देखकर वो चीखने चिल्लाने लगे और किलों के अंदर भाग गए कि अल्लाह की कसम, मोहम्मद लश्कर लेकर आ गए हैं। यहूदियों ने अपने तमाम किलों पर तीर अंदाज तैनात कर दिए। जो भी इन किलों में दाखिल होने की कोशिश करता, यहूदी उन पर तीर बरसा देते। मगर मुसलमानों ने एक एक करके पहले 5 किले फतह कर लिए, जिसमें 50 सहाबा जख्मी हुए और 1 सहाबी शहीद हुए। यहूदी रात की तारीकी में एक किले से दूसरे किले में मालो दौलत और औरतों और बच्चों को मुंतकिल करते रहते। इन किलों में सबसे बड़ा किला कमूश का किला था, जो सबसे बड़ा था और सबसे मजबूत था, और वो पहाड़ी के ऊपर था। तमाम यहूदियों की मालो दौलत इसी किले में थी। नबी अलैहिस्सलाम ने बहुत सारे सहाबा की क़यादत में अफवाज को उस किले को फतह करने के लिए भेजा, मगर कोई भी उस किले को फतह नहीं कर पाया। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि कल मैं एक ऐसे शख्स को झंडा दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करता है। तमाम असहाब इस उम्मीद में थे कि सुबह झंडा उनको मिल जाए। सारी रात सहाबा को नींद नहीं आई। वो दुआ करते रहे और सोचते रहे वो कौन खुश नसीब होगा जिसको वो झंडा मिलेगा। फिर सुबह तमाम सहाबा इकट्ठे हुए तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि अली नजर नहीं आ रहे। तो सहाबा इकराम ने बताया कि अली को अशोबे चश्म है, यानी कि आंखों में तकलीफ है। नबी अलैहिस्सलाम ने सलमा बिन अकवा से कहा कि अली इब्न तालिब को लेकर आओ। फिर हजरत अली आए। नबी अलैहिस्सलाम ने अपना लुआबे दहन उनकी आंखों पर लगाया, जिससे उनकी आंखें ठीक हो गई और झंडा हजरत अली को दिया। अपने हाथों से हजरत अली का जरा बांधा और उनको रवाना किया और फरमाया कि जब यहूदियों के पास जाओ तो पहले इनको इस्लाम की दावत देना। अगर तुम्हारी दावत से कोई एक शख्स भी इस्लाम कबूल कर लिया तो वो तुम्हारे लिए सुर्ख ऊंटों से बेहतर है। जब हजरत अली किले को फतह करने के लिए वहां पर पहुंचे तो एक मशहूर जंगजू आपसे लड़ने आया, जिसे आपने बड़े आराम से कत्ल कर दिया। असल में ये जंगजू यासिर था, जो कि मरहब का भाई था। इसके बाद मरहब खुद आया और आकर कहता है कि मेरा नाम मरहब है, सारा खैबर जानता है, मेरे जैसा जंगजू इस दुनिया में कोई और नहीं और मैं हथियारों से लैस हूँ।
मरहब के बारे में ये मशहूर था कि ये अकेला 1000 की फौज के साथ लड़ सकता है। हजरत अली ने फरमाया कि मेरा नाम मेरी माँ ने हैदर रखा है और मैं शेर की तरह हमला करता हूँ, मेरे हमले से कोई भी नहीं बच पाता। फिर हजरत अली ने मरहब को कहा कि पहला वार तुम करोगे। मरहब ने हजरत अली पर पहला वार किया जिसे हजरत अली ने डिफेंड कर लिया। फिर उसके बाद हजरत अली ने मरहब के सर के ऊपर ऐसा वार किया कि उसके दरमियान से 2 टुकड़े हो गए। ये देखकर उसके तमाम साथी भागकर किले में छुप गए और उन पर ऐसा लर्जा तारी हुआ कि इसके बाद कोई भी हजरत अली से बाहर लड़ने के लिए नहीं आया। इसके बाद मौला अली ने उस किले का दरवाजा अपने हाथों से उखाड़ दिया जिसे 20 आदमी मिलकर खोला करते थे और उसे सामने खंदक पर रख दिया ताकि मुसलमान घोड़ों समेत उस किले के अंदर दाखिल हो सके। इस तरह मुसलमानों ने सारे के सारे खैबर को फतह कर लिया। इस जंग में 18 के करीब मुसलमान शहीद हुए और 93 यहूदी मारे गए। इस जंग से मुसलमानों को बड़ा फायदा हुआ। पहला फायदा तो ये हुआ कि मुसलमानों को मुकम्मल तौर पर यहूदियों की साजिशों से निजात मिल गई। दूसरा फायदा मुसलमानों को फाइनेंशियली तौर पर हुआ। मुसलमान अरब की गरीब कम्युनिटी से अमीर कम्युनिटी बन गए। ग़ज़वा खंदक के दौरान मुसलमानों को भूख की वजह से पेट पर पत्थर बांधने पड़े थे। एक बात जो हमें मालूम है कि यहूदी जहां भी होते हैं बहुत अमीर होते हैं। नबी इस्लाम ने जंग के बाद यहूदियों को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक खैबर में रहने की इजाज़त दी और यहूदियों की आमदनी का आधा हिस्सा बतौर जजिया मुसलमानों को देने का मुआहदा हुआ। और अगर फिर कभी मुसलमानों को यह मालूम हुआ कि यहूदी मुसलमानों के खिलाफ कोई भी साजिश कर रहे हैं तो इनको खैबर से निकाल दिया जाएगा। आज भी इसराइल के यहूदी खैबर को अपना हिस्सा मानते हैं। इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान ये आज भी एक डिस्प्यूट है। इस जंग के बाद एक यहूदी औरत ज़ैनब ने नबी इस्लाम को दावत पर बुलाया और जो गोश्त नबी इस्लाम के सामने रखा उसमें जहर था। जब नबी इस्लाम ने उस गोश्त का टुकड़ा अपनी ज़बान पर रखा तो वो गोश्त का टुकड़ा बोल उठा, या रसूलुल्लाह मुझे ना खाएं, मुझ में जहर है। जिसके बाद नबी इस्लाम ने उसे थूक दिया। मगर आपके एक सहाबी जो आपके साथ इस दावत में शरीक थे, हजरत बशर बिन बरा, वो शहीद हो गए। नबी इस्लाम ने अपना बदला तो उस औरत से नहीं लिया मगर उस सहाबी के बदले उस औरत को कत्ल कर दिया गया। एक रिवायत में आता है जब नबी इस्लाम बिस्तर वफात पर थे तो नबी इस्लाम ने फरमाया कि मेरी इस बीमारी में उस जहर का असर है जो मुझे खैबर में दिया गया था।